हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बप्पा फिजिक्स। कैसे हैं आप लोग? आशा है अच्छे होंगे। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। उससे पहले आपको करना एक छोटा सा काम कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को बगैर स्किप किए हुए पूरा देखना है और अपने साथियों के साथ शेयर करना है। आज ये वीडियो वास्तव में कुछ स्पेशल है, उन लोगों के लिए है जिनके एग्जाम होने वाले हैं फर्स्ट सेम, थर्ड सेम और फिफ्थ सेम। बीएससी फर्स्ट सेम, थर्ड सेम और फिफ्थ सेम वाले लोगों के एग्जाम होने वाले हैं। तो स्कीम आ चुकी है आपकी। उसके लिए हमको करना क्या है, हम आपको सिर्फ और सिर्फ इतना बताएंगे कि फिजिक्स में आपको यूनिट वाइज, पार्ट वाइज में क्या क्या तैयार कर लेना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके। इतना आप तैयार कर लेंगे तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बीएससी फर्स्ट सेम की। बीएससी फर्स्ट सेम में पार्ट बी, क्योंकि पार्ट बी बहुत बड़ा है आपका, पार्ट बी से बहुत काफी ज्यादा आता है, इसलिए पार्ट बी में यूनिट वाइज आपको क्या क्या तैयार करना है वो सारी चीजें मैंने यहाँ पर आपको डिस्क्राइब करनी है। तो आप देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ये टॉपिक आपको अच्छे से तैयार करने, वैसे तो पूरा पढ़ना है क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन आपका होता है सेक्शन ए का। सेक्शन बी में आपका 6 नंबर का होता है क्वेश्चन, 6 मार्क्स का होता है। और सेक्शन सी 10.5 यानी 10.5 नंबर का एक क्वेश्चन आता है आपका। तो इस तरीके से डिवीजन है आपका। और देख लीजिए, सबसे पहले पार्ट बी में आपकी यूनिट फर्स्ट, यूनिट फर्स्ट में आपको एनर्शियल एंड नॉन एनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस तैयार करना है। इनकी डेफिनेशन क्या होती है दोनों की, और दोनों में क्या डिफरेंस है, ये आपको तैयार करना है, एनर्शियल और नॉन एनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फिर इसी का एक दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसी से लगा हुआ है, उसको आपको तैयार करना है। और वर्क एनर्जी थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी, वर्क एनर्जी थ्योरम, इसको मैं टिक किए दे रहा हूं स्पेशली, इसको आपको तैयार करना है। कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, डेफिनेशन इनकी और प्रॉपर्टीज, ये आपको कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज में, और इसी का एप्लीकेशन है ये क्वेश्चन। प्रूव दैट एफ इक्वल्स टू माइनस ग्रेड यू, ये आपको प्रूव करना है। ये आपका 6 नंबर में भी पूछा जा सकता है और 3 मार्क्स में भी आपका पूछा जा सकता है। तो कुल मिलाकर के आपको यूनिट फर्स्ट में इतना तैयार करना है, अच्छे से तैयार करना है और सब कुछ पढ़ना है। दूसरा, यूनिट सेकंड में आ जाते हैं हम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का पूरा और इलास्टिसिटी की हमारी ये है यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड में आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन देखनी है। क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? दो थ्योरम है, परपेंडिकुलर और पैरेलल एक्सिस के थ्योरम्स आपको देखनी है, जरूर आएंगी ये थ्योरम। और इन 3 को आपको तैयार करना है, स्फेरिकल सेल, सॉलिड सिलेंडर और सॉलिड स्फीयर। ये 3 आपके मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप देख लीजिए, इनको तैयार कर लीजिएगा अच्छे से। और सॉलिड अगर तैयार है तो हॉलो अपने आप तैयार हो जाएगा, हमने आपको तरीका बता रखा है कि कैसे आपको इनको लिखना है। तो ये आपकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया से है। उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं इलास्टिसिटी में। इलास्टिसिटी में आपको डिफरेंट डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। डेफिनेशन क्या है स्ट्रेस की, स्ट्रेन की, और टाइप्स क्या है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के। ये देखिए, ये आपके बिल्कुल सीरियलाइज करके चलते हैं हम। सबसे पहले स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या है उसको, फिर उनके टाइप्स क्या है, फिर आके मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के 3। ये आप अगर तैयार है तो वो बहुत आसानी से हम उसकी डेफिनेशन को कर पाते हैं, इसलिए आप इसको सीरियलाइज करके तैयार करिएगा। फिर रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट्स में ये दोनों आपको तैयार करने हैं, एक ही जैसे हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में, तो ये दोनों आपको तैयार करने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आता है। और ट्विस्टिंग कपल ऑफ ए सिलेंड्रिकल रॉड, ये भी आप जान लीजिए कि ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में है। इधर हमने थ्योरम बता दिया, और ये तो ये आपका हो गया। फिर आपका है यूनिट थर्ड में। यूनिट थर्ड में आपको सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन, सिर्फ डेफिनेशन याद करनी है। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास मैंने जो कराया है उसको आपको देखना है। और टू बॉडी प्रॉब्लम रिड्यूस्ड मास, ये आपका 6 नंबर का आता है, इसको भी आपको देखना है।
कैपलस लॉज ऑफ प्लेनेटरी मोशन, ये बड़े 10.5 नंबर के क्वेश्चन के लिए है आपका, इसको आप देख लीजिएगा। इससे आपका क्वेश्चन जरूर आएगा, चाहे वो 3 नंबर का आए और चाहे आपका 6 नंबर का आए और चाहे आपका 10.5 नंबर का आए, इसलिए इसको आपको देखना है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड फील्ड, ये आपके ड्यू टू स्फेरिकल सेल, ये भी आपको तैयार करना है। और फिर जियोस्टेशनरी सैटेलाइट के डेफिनेशन। उसके बाद हम आते हैं यूनिट 4, काफी बड़ी यूनिट है आपको, लेकिन एक सीरियल में तैयार करिएगा। हमारे वीडियोस जो हैं उनको देख लीजिएगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन क्या होता है, और फोर्स्ड ऑसिलेशन क्या होता है, इन तीनों के इक्वेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन और उसका सोल्यूशन, ये आपको देखना है। इन तीनों का कोई ना कोई एक जरूर आएगा इसमें से। और इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव, ये वेव मोशन का है, डिफरेंशियल इक्वेशन आपको निकालनी होती है इसकी। और फिर स्टेशनरी वेव इन बाउंडेड मीडियम के 2 केसेस आपको पढ़ने हैं। तो कुल मिलाकर के पार्ट बी में आपको इतना तैयार करना है, इतना पढ़ लेना है। आपको जो मैंने टिक कर दिए हैं इनको, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में है आपका, और ये इनको आप जरूर अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और उसके बाद फिर हम आते हैं अब पार्ट ए में, आपको क्या पढ़ना है। तो पार्ट ए में देख लीजिए आपको क्या क्या तैयार करना है पार्ट ए से। पार्ट ए में चूंकि हम लोगों ने कंबाइंड आपको तैयार करना है, वो ज्यादा सही रहेगा। यूनिट वाइज आप तैयार करेंगे थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, तो इसलिए सबसे पहले वेक्टर डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, और इनके एप्लीकेशंस क्या है, छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं। साइन थीटा निकालना हो, एंगल निकालना हो, क्या होता है, और इनके बीच का जो है वो दो अगर कोलिनियर है, कोप्लेनर है तो क्या होगा, ये आपको तैयार करना है। डिफरेंशिएशन ऑफ ए वेक्टर, आपको डिफरेंशिएशन ऑफ ए वेक्टर के तहत 3 है, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल, इन तीनों को आपको तैयार करना है। और इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं छोटे छोटे, वो आपको तैयार करने हैं। सोलेनोइडल वेक्टर क्या होता है, वो भी इसी का पार्ट है। और लाप्लासियन ऑपरेटर क्या है, वो भी आपका इसी का पार्ट है। तो आपको ये सारी चीजें एक साथ तैयार करनी है। और फिर हम लोग आ जाते हैं इधर वेक्टर इंटीग्रेशन में, आपको लाइन इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रेशन और वॉल्यूम इंटीग्रेशन, ये आपको तैयार करने हैं। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, ये दोनों तैयार करनी, क्योंकि दोनों छोटी हैं, बहुत बड़ी थ्योरम नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट थ्योरम है। और फिर टेंसर एनालिसिस, टेंसर एनालिसिस के तहत छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं आपको, वो तैयार करनी। तो इतना आपको पार्ट ए से तैयार करना है, इसमें से आपको काफी कुछ मिल जाएगा। इतना आपको इतने ही दिनों में, जितने दिन आपके बचे हैं उतने दिन में सारी चीजें आपको तैयार कर लेनी।